देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जिसकी वजह से मगरिब और रूस के दरमियान जंग का माहौल है, और ये मुल्क रशिया और मगरिब की वजह से जंग का माहौल पेश कर रहा है, जिसे सारी दुनिया यूक्रेन के नाम से जानती है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? इन दोनों के दरमियान मसला क्या है? अगर यूक्रेन पर रूस चढ़ाई कर देता है तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? इन तमाम सवालात के जवाबात और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जिनसे आप लाइलम हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मगर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल एसएन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूक्रेन, जिसे मकामी ज़बान में यूक्राइना कहा जाता है, मशरक़ी यूरोप में वाक़या रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। रकबे की बात करें तो यूक्रेन का कुल रकबा 6,03,548 मुरबा किलोमीटर है, और रकबे के एतबार से यूक्रेन दुनिया का 47वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी यूनाइटेड नेशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 4,31,92,122 तक पहुंच गई है, और आबादी के एतबार से यूक्रेन दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क कहलाता है। दोस्तों, जोग्राफिकली अगर इस मुल्क पर नज़र डाली जाए तो यूक्रेन के जनूब में ब्लैक सी यानी बहरा अहमर, मोल्दोवा, रोमानिया, मगरिब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, शुमाल में बेलारूस, जबकि शुमाल मशरिक से लेकर मशरिक तक रशिया वाक़या है। इस मुल्क की अगर आज़ादी की बात करें तो 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार करते हुए आज़ादी हासिल की। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव सिटी कहलाता है। 839 मुरबा किलोमीटर पर फैला कीव शहर यूक्रेन का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर कहलाता है, जिसकी आबादी 30 लाख के करीब है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस शहर को कैपिटल सिटी का दर्जा दिया गया, जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी इसी शहर के पास है। इस शहर में वाक़या मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहराई में बनाया जाने वाला स्टेशन कहलाता है। मोहतरम नाजरीन, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस तनाज़े की वजह बहुत पुरानी है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तारीख़ 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कीव कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था। 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत रूस की सल्तनत के साथ मुत्तहिद हो गए, और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। इसलिए सर जंग ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रशिया के लिए एक हसास मामला रहा है। यूक्रेन नेटो का रुकन तो नहीं, लेकिन शराकत दार मुल्क है। इसकी सरहद यूरोप और रूस दोनों से मिलती है। यही इस मसले की बुनियादी वजह है। दोस्तों, ये बात रशिया को गवारा नहीं कि नेटो ममालिक यूक्रेन की सरहद पर आकर बैठ जाएं। रूसी पार्लियामेंट ने क्रीमिया के जजीरे को रूस से जोड़ने की करारदाद पास की, और इसके रद्द अमल में 2014 को यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला कर दिया, और इसे अपने कब्ज़े में करने के बाद इस जजीरे पर रेफरेंडम करवाया, जिसके नतीजे के मुताबिक वहाँ की 97% आबादी रशिया के साथ रहना चाहती थी। मगर भी मालिक इस रेफरेंडम को कबूल नहीं करते, जबकि दूसरी जानब रूस के सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारे लिए रेड लाइन है। इस धमकी के बाद अमेरिका ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकलने का हुक्म दिया है, और रूस के हमले के बाद बाज़ फ़िदाई कंपनियों ने यूक्रेन के लिए अपनी परवाज़ें बंद कर दी हैं। दोस्तों, करेंसी की बात करें तो यूक्रेन की करेंसी को हरेवनिया कहा जाता है, और एक हरेवनिया पाकिस्तानी 5.91 रुपयों के बराबर है। यूक्रेन का डायलिंग कोड +380 है, जबकि वक्त के एतबार से यूक्रेन पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। कौमी परिंदे की बात करें तो उसका नाम सवान है। कौमी जानवर इस मुल्क का रीछ कहलाता है, और अगर कौमी फूल का जिक्र किया जाए तो उसका नाम सूरजमुखी का फूल है। दोस्तों, इस मुल्क के अगर कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ की बात करें तो दुल्हन खरीदने की रवायत यहाँ इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यहाँ की शादियाँ। इसके अलावा सरोगेट मदर यानी किराए की माएँ। यूक्रेन, जिसका शुमार यूरोप के गरीब ममालिक में होता है,
वो तेज़ी से कराईकीमाव का मरकज़ बनता जा रहा है। इसका रेंट $20,000 तक होता है। क्या आप जानते हैं ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय तेज़ी से कम हो रही है। इसकी बड़ी वजह नकल मकानी और मौजूदा हालात हैं। दोस्तों, यूक्रेन के अगर मशहूर और सियाहती मकामात का जिक्र किया जाए तो ये मुल्क यूरोप के कदीम कल्चर को देखने और समझने की बेहतरीन जगह है। इस मुल्क में 50 के करीब म्यूज़ियम वाक़या हैं और 7 के करीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। कीव में घूमने के लिए मशहूर जगहों में सेंट सोफिया कैथेड्रल है, जो मसीही ज़ायरीन के देखने के लिए एक अहम मकाम है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स या बाज़ंतीन की झलक नज़र आती है। इस शहर को ऑर्थोडॉक्स का रूहानी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस स्क्वायर यहाँ का दूसरा मशहूर मकाम है, जिसे कीव शहर का मरकज़ी चौक कहा जाता है। 1990 में यूक्रेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के आगाज़ के बाद से ये चौक सियासी तहरीकों का रवायती मकाम बन चुका है। और आखिर में दोस्तों, यूक्रेन की कौमी ज़ुबान यूक्रेनी है, मगर बहुत से यूक्रेनी बाशिंदे रूसी ज़ुबान बोलते हैं और रशियन ज़ुबान में कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की यूक्रेन पर बनी मुख्तसर मगर मालूमात से भरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। अल्लाह हाफिज़।